स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो बनारस की पुरानी हवेली के एक कोने से निकलती है। एक ऐसा किस्सा जो प्यार और राजों की अनकही दास्तां कहता है। आज हम उस भुलाई हुई चिट्ठी का पर्दाफाश करेंगे जिसने अनन्या की जिंदगी बदल दी। भुलाई हुई चिट्ठी। अनन्या को अपनी दादी की पुरानी हवेली की हर जमीन में छुपी हुई खामोशी और सुकून हमेशा बहुत प्यारी लगी थी। जब भी वह दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर यहाँ बनारस आती तो वह पेड़ों की छांव, मंद्राता हुआ गंगा का पानी और हवेली की पुरानी खुशबू में खुद को खो देती। इस बार की गर्मियों में उसकी मनस्थिति थोड़ी अलग थी। बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके थे, लेकिन मन में एक खालीपन था। दादी साल भर पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और हवेली में अब केवल यादें बची थीं। एक शाम अचानक बादल गरजने लगे। अनन्या चढ़ी गई हवेली की धूल भरी अटारी में। वहां की पुरानी किताबों और चंदन की महक ने उसे एक खजाने की तरफ खींचा। उसने एक तिजोरी खोज निकाली जिस पर कमल के नाजुक नक्काशी थे। तिजोरी खुलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। तिजोरी में रखी थी कई पीली हुई चिट्ठियां जिनके ऊपर लाल रिबन बंधी थी और एक पुरानी डायरी। उसने पहली चिट्ठी खोली। स्याही थोड़ी फैली हुई थी पर शब्द अभी भी साफ थे, मेरी प्रिय मीरा। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी नाजुक होती हैं कि उन्हें जुबां पर लाना मुश्किल होता है। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि एक समय पर मैं उस प्यार में था जिसे पूरा कर न सका। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा वही दादी थी। वह आगे पढ़ती गई। चिट्ठियों में लिखा था अरविंद का नाम, एक कवि, एक मुसाफिर जिसने दादी की जवानी में रंग भर दिए थे। वे कोलकाता की एक साहित्य सम्मेलन में मिले थे, कविता और राज बांटे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग थलग कर दिया। मीरा सगाईशुदा थी अनन्या के दादा से, जो शहर के प्रतिष्ठित वकील थे। चिट्ठियां एक प्रेम कहानी नहीं थी जो जीवन बिगाड़ती, बल्कि एक अनकही सच्चाई थी जो समय की तहों में छुपी थी। अनन्या ने आंखें बंद की। उसे दादी हमेशा शांति और मजबूती की मूरत लगी थी, पर अब वह देख रही थी एक नई मीरा को जो जवां, निडर, संवेदनशील और प्यार और फर्ज के बीच झूलती थी। बारिश की तेज बूंदें छत पर टपक रही थीं। डायरी के आखिरी पन्ने में दादी की अधूरी कविता थी, हर नदी नहीं मिलती है समंदर से, कुछ खो जाते हैं यादों के खेतों में। ये शब्द अनन्या के दिल को छू गए। वर्षों से उसने सोचा कि दादी का जीवन साधारण था, पर असल में हर इंसान की जिंदगी में अनसुने अध्याय मौजूद होते हैं जो सिर्फ खोजने वालों को दिखते हैं। अगले कुछ दिनों तक अनन्या ने चिट्ठियां पढ़ी, हर एक शब्द को चाय की चुस्की की तरह महसूस किया। उसे धोखा नहीं, बल्कि करीबपन महसूस हुआ। चिट्ठियां उसे यह सिखा गई कि प्यार हमेशा शादी या जीत तक सीमित नहीं होता। कभी कभी प्यार यादों में, अधूरी कविताओं में और राजों में सिमट कर जीता है। अपने आखिरी दिन अनन्या गंगा घाट पर गई। उसने चिट्ठियां जलाने या गंगा में बहाने की बजाय एक चिट्ठी सॉफ्टली पढ़ी और फिर बाकी चिट्ठियां वापस तिजोरी में रख दी। अगले दिन जब वह दिल्ली लौटती तो वह मांझी सिर्फ दादी का प्यार नहीं, बल्कि उनका साहस भी लेकर चली। ये समझ की हर कहानी, चाहे छुपी हुई क्यों न हो, हमें हमारे हिस्से का जीवन देती है। और शायद किसी दिन जब वह अपनी कहानी भी पूरी कर लेगी, वह भी कुछ ऐसे राज हवेली के किसी खामोश कोने में छोड़ जाएगी जिसे कोई खोजेगा और समझेगा। इस तरह अनन्या अपने साथ नहीं सिर्फ अपनी दादी का प्यार लेकर गई, बल्कि उनका साहस और समझ भी लेकर चली कि कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ यादों और राजों में जीती हैं। शायद एक दिन वह भी अपनी एक चिट्ठी छोड़ जाएगी जिसे कोई किसी और बेकरार दिल वाला खोजेगा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे और मनभावन किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस खूबसूरत कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।